नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वक्फ बोर्ड को लेकर के आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है और मोदी सरकार की क्या इसमें जीत है, क्योंकि 14 पॉइंट थे जिनको लेकर के अमेंडमेंट की बात कही जा रही थी और कई बदलाव को लेकर बात कही जा रही थी, लेकिन उन बदलाव में कुछ अहम बदलावों पर मुहर न लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर अपना आंतरिक जो फैसला है वो सुना दिया है। क्या है पूरा फैसला आपको बताएंगे इस वीडियो में, और क्या आखिरकार इसका इम्पैक्ट है और क्या इसमें मोदी सरकार की जीत हुई या जो मुस्लिम पक्ष थे जो इसको लेकर के काफी हो हल्ला मचाए हुए थे, उनका क्या इस पर राय है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। वीडियो को लाइक शेयर की बात करें हम तो इसमें सबसे मेन पॉइंट आपको ये बताना है कि क्या इसमें मोदी सरकार की जीत है या वक्फ बोर्ड के लोगों की जीत है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला फैसला ये सुनाया है, जो फैसला मुझे लगता है ये शायद ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो कहा उसको बता दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कानून पर रोक लगाना ये मतलब रेयरेस्ट में भी रेयरेस्ट, मतलब बहुत कम ही ऐसा चीज होता है कि कोई भी कानून जो कि संसद से बनाया जाए उसको सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रोक लगा दे। ऐसा बहुत कम होता है केस, तो हम इस कानून पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं। पहला, उन्होंने साफ कहा कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इन कानूनों में कुछ अहम पॉइंट जिनके प्रावधान किए गए, बदलाव किए गए, उन पर हम रोक लगाने की बात उन्होंने की है। उसमें सबसे पहला पॉइंट था जिस पर आपकी प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए। पहला पॉइंट था कि जो मोदी सरकार ने इस बात को लेकर बल दिया था कि अगर किसी को, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो उसको वक्फ करने से पहले उसको 5 साल तक, कम से कम 5 साल मुसलमान मतलब धर्म अपनाने के 5 साल बाद वो अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। यानी ये नहीं होगा कि आप आज मुसलमान बने और आज ही आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ कर दी। अब यहां पर सुनिएगा, इस मामले को लेकर के इस पर अपना उन्होंने स्टे लगा दिया कि भाई नहीं, ये तो कतई भी गलत है, ये कानून से हटाया जाए। पहला पॉइंट। अब इसको थोड़ा समझिएगा, हटाना केस का पक्ष और इसका विपक्ष समझिएगा। अमूमन ये माना जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो लोगों की अवैध संपत्तियों पर अवैध कब्जा करता है। तो सरकार ने ये सोचा कि भाई असल में इसका जो काम होता है कि वो देखता है कि कोई भी संपत्ति, कोई गरीब है, कोई किसी प्रकार का है, तो उसको ब्लैकमेल करके उसकी बहुत सारी संपत्तियों को या किसी प्रकार से करके, या गरीब है तो उसको क्या करता है, उसको करके उसकी संपत्तियों को वो क्या करता है, उसे मुसलमान कहने का धर्म परिवर्तन कराता है और धर्म परिवर्तन के बाद उसको उसकी संपत्तियों को वक्फ करा देता है। यानी धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण का एक केस इसके पीछे बहुत ज्यादा चल रहा था, धर्मांतरण का। तो ये धर्मांतरण को लेकर के मोदी सरकार का ये 5 साल वाला जो प्रावधान था वक्फ अधिनियम कानून में 2025 में, उसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यानी कि 5 साल तक उसे मुसलमान रहना होगा, यानी मुस्लिम धर्म के, उसके बाद ही प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे खारिज कर दिया, ने उससे कह दिया भैया ये चीज तो नहीं होगी, यानी इसे बाहर करो। पहला पॉइंट। अब इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि वक्फ धर्मांतरण का एक सबसे बड़ा अड्डा था। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया वो अलग बात है, लेकिन विचारणी यहां पर है कि धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो वक्फ है। अब इस धर्मांतरण के अड्डे में अगर वक्फ बोर्ड इस तरह के फैसले वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार लेती है, उसमें अगर कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया है तो कोर्ट ने जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के लिया होगा। उस फैसले को तो हम सराखों पर रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जज साहब लोग अनंत हैं, उनकी शक्तियां अनंत हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो देख करके भी ये बता सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में हम नहीं कर सकते। वो अनंत से भी ऊपर है, इसलिए उनकी शक्तियों को हम प्रणाम करते हुए कतई भी ये टोन नहीं है, वो लोग उन्होंने कह दिया तो कह दिया, और सही होंगी बहुत सारी चीजों के ऐसे साक्षी भी होंगे जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। बहरहाल ये किया गया। आप दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है
इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया था कि भाई सबसे बड़ा यहाँ पर आया था कि भाई ये जो है वक्फ बोर्ड दादागिरी करता है। तो जब वक्फ बोर्ड दादागिरी करता है तो वक्फ बोर्ड को लेकर के ये कहा गया कि भैया अब वक्फ बोर्ड की कोई भी विवादास्पद चीजें होंगी तो वो विवादास्पद चीजें जो होंगी वो उसका डीएम साहब जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, वो निपटारा कर सकेंगे। यानी कोई भी संपत्ति को लेकर के विवाद आए उसमें निपटारा मतलब मध्यस्थता कर सकेंगे डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको पता है जिले का कोई भी मैटर होता है उन्हीं के पास होता है। जिले में दंगा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट किससे पूछेगा? डीएम से। क्या कर रहे थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके हाथ में पूरा जिला है तो अब कर क्या रहे थे? जज साहब तुरंत बुलाएंगे। लेकिन उसी वक्फ बोर्ड ने, जो वक्फ बोर्ड अवैध काम करता है, अवैध चीजों को, संपत्तियों को कब्जा करता है, उस अवैध संपत्तियों को कब्जा करने की मध्यस्थता की बात जब करी गई यहाँ पर सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया नहीं, ये तो नाजायज अतिक्रमण होगा किसी की शक्तियों पर। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड के मध्यस्थता नहीं कर सकता है। अब आप जरा सोचिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना ज्यादा, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि संविधान के तौर पर, जिस तरह से संविधान बनाया गया उसके तौर पे शक्तियां दी गई, एसपी, डीएम, जितने चीजें बनाए गए, अलग अलग पद बनाए गए, उन पदों पर जो लोग आसीन हुए उनको पावर दी गई कि भैया आप इस तरह से काम करोगे, आप न्याय व्यवस्था को देखोगे। लेकिन न्याय व्यवस्था को देखेंगे कह करके आप वहां जहां अन्याय हो रहा है जिनके साथ, उनकी शक्तियों को छीना जा रहा है, उनकी अवैध प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं उन पे छीना जा रहा है अवैध बता करके, और संपत्ति को यहाँ पर वो किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर अगर कोई पहुंचता डीएम के पास तो अब डीएम के हाथ में जो मोदी सरकार ने शक्तियां दी थी वो साहब सरकार कोर्ट द्वारा छीन लिया गया। तो ये दूसरा पॉइंट था, जो दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा यहाँ पर लिया गया। बहरहाल ये दो मेन पॉइंट थे, और एक पॉइंट और था कि भाई जिस स्टेट में जो नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम थे उसको लेकर के, और जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड में थे उसको लेकर के जो नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम नंबर्स थे, क्योंकि उसके फैसले की कॉपी फुल अभी आना अवेटेड है। ये मेन जो इसका लबोलबाज है इस पूरे मामले का, वो यही है कि इन 2-3 पॉइंट में पूरे तरह से इन पे स्टे लगाया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर इसके अलावा जितने भी प्रावधान थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रावधानों को हरी झंडी दे दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की जीत माने, या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बदलावों के साथ इसको हरी झंडी दे दी है, इस प्रावधान को, यानी इस वक्फ बोर्ड को। यह कहा जा सकता है यानी कि साफ तौर पर अब आपके हाथ में पूरी तरह से बॉल है कि आखिरकार अब आप इसे किस प्रकार से देखते हैं। बहरहाल 2 पॉइंट मुझे लगता है जो शुरुआत में कहा गया, अगर हमें अपने पर्सनल राय देनी हो तो पहला पॉइंट जो कहा गया कि भाई वक्फ बोर्ड को लेकर के कि भाई 5 साल तक मुस्लिम होना चाहिए, जो सरकार ने कहा था, मुझे लगता है वो होना चाहिए था। और डीएम जिले का राजा होता है और राजा के हाथ में सब कुछ होता है। अगर उसको पावर दी गई है तो उसकी पावर को छीना जाना कहीं ना कहीं एक तरह से ये बहुत बड़ा निराशा वाली चीजें हैं। अब आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।